अहम खबर आपको बता दें, दक्षिण उपचुनाव की टिकट को लेकर कांग्रेस में देरी। वहीं मध्य प्रदेश की टिकट घोषित पर छत्तीसगढ़ में नाम फिलहाल तय नहीं है। चुनाव समिति की बैठक में देर की वजह से चयन में देरी। वहीं अलग अलग नामों को लेकर वरिष्ठ नेताओं में भी सहमति नहीं बनी है। सिंगल की जगह 3 नामों का पैनल भेजा गया है दिल्ली। कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में सबसे चुनौतीपूर्ण सीट रही है रायपुर दक्षिण। रायपुर दक्षिण से बीजेपी ने सुनील सोनी को टिकट दी है। तो फिलहाल कांग्रेस में लगातार मंथन चिंतन चल रहा है। नामों का पैनल हालांकि बना लिया गया है, भेजा भी गया है आला कमान को और जल्द से जल्द कहा जा रहा है पीसीसी दीपक बैच की तरफ से कि शाम तक नाम का ऐलान हो सकता है। हालांकि ये देखना होगा कि कौन सा वो नाम होता है जिस पर मुहर लगाता है आला कमान। तो रायपुर दक्षिण से तो बीजेपी ने सुनील सोनी को टिकट दी है। रायपुर दक्षिण का दंगल लगातार जारी है। कांग्रेस में अभी तक चिंतन और मंथन का जो दौर है वो जारी है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। गौरव, क्या उम्मीद कर सकते हैं शाम तक, क्योंकि दीपक बैच कह रहे हैं कि आज शाम को नाम का ऐलान हो सकता है? निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर टिकट की उलझन में कांग्रेस उलझी हुई है और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने पैनल भेज दिया, लेकिन आज शाम तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो सकती है। इस बात की सूचना, इस बात की जानकारी पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, लेकिन नामों को लेकर जो कयासों का दौर है वो अब तक जारी और जोड़ तोड़ की सियासत जो है वो रायपुर से लेकर दिल्ली तक हो रही है। अब भी जो दावेदार हैं वो अंतिम घंटों में भी, एक माना जा रहा है चूंकि कि छत्तीसगढ़ से नामों का पैनल भेज दिया गया, तो अब जो गेंद है वो हाई कमान के पाले में, आला कमान के पाले में, तो वहां पर भी प्रयास करने की जो कोशिश है अंतिम घंटों में भी वो दावेदार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तय है कि आज शाम तक के नामों की घोषणा जो है वो की जा सकती है। एक सूची जो है वो जारी की जाएगी और उसमें रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। प्रमोद दुबे, आकाश शर्मा और कन्हैया अग्रवाल 3 नाम हैं जिनके पैनल जो तैयार करके पीसीसी ने आईसीसी को भेजे हैं। सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी निकलकर सामने आ रही कि आलाकमान आकाश शर्मा के नाम पर मुहर लगा सकता है, लेकिन चूंकि पैनल रखा गया, सिंगल नाम नहीं, इसलिए टिकट की जो घोषणा है, औपचारिक घोषणा, उसका इंतजार कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन कांग्रेस अब भी प्रत्याशियों के उलझन में उलझी हुई है। लेकिन ये माना जा रहा है कि आज शाम तक के, जैसा कि दीपक बैज ने भी कहा, टिकट की घोषणा कर दी जाएगी। ये जरूर बताइए गौरव, क्या जाति फैक्टर जो है वो भी काम करेंगे? क्योंकि अगर हम देखें बीजेपी से तो सोनी पर फैक्टर पर दाव लगाया गया, तो यहाँ पर भी क्या इस तरह की स्थितियां बनती नजर आएंगी? कोई ऐसा फैक्टर साधने की कोशिश में है कांग्रेस? देखिए, रायपुर दक्षिण विधानसभा के अगर इतिहास को देखा जाए तो यहां पर जातिगत समीकरणों का बहुत असर नहीं रहा है, लेकिन इस बार चूंकि बृजमोहन अग्रवाल मैदान में नहीं है, ऐसे में ब्राह्मण समाज ने जरूर अपनी दावेदारी दोनों ही राजनीतिक दलों के समक्ष जताई थी, क्योंकि ब्राह्मण मतदाताओं की जो संख्या है वो 40,000 है लगभग। इसी तरह से मुस्लिम मतदाताओं की संख्या इसी क्षेत्र में लगभग 30,000 है। सोनकर समाज, यादव समाज के भी जो मतदाता है उनकी भी संख्या हजारों में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर जो है वो इस बार महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि राजनीतिक दलों ने इसी मद्देनजर टिकटों का वितरण करने की तैयारी भी की है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से जो 2 प्रमुख दावेदार हैं, आकाश शर्मा या प्रमोद दुबे, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। कन्हैया अग्रवाल की अगर बात की जाए तो अग्रवाल समाज से आते हैं, जिनकी बहुलता काफी अधिक है। तो कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर इस बार बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो रहा है क्योंकि जातिगत समीकरण के आधार पर टिकटों की मांग पहली बार विधानसभा रायपुर दक्षिण में की गई। इससे पहले इस तरह की स्थितियां नहीं बनती थी क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल होते थे और बृजमोहन अग्रवाल के चुनाव लड़ने के अनुसार जीत सुनिश्चित मानी जाती थी। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत अधिक संभावनाएं किसी अन्य दलों को या अन्य प्रत्याशियों को नहीं बचती थी। तो इस वजह से इस बार बृजमोहन अग्रवाल के बगैर जब चुनाव हो रहा है रायपुर दक्षिण का, तो जातिगत समीकरण बेहद महत्वपूर्ण हो गया और राजनीतिक दलों ने भी इसी लिहाज को देखते हुए अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी की है। अगर सुनील सोनी की बात की जाए तो सुनील सोनी जो सोनी समाज से आते हैं, लेकिन रायपुर के सदर बाजार, मालवी रोड इलाके में, बूढ़ापारा में उनकी गहरी पैठ रही है क्योंकि इस इलाके से पार्षद भी रहे, इसी इलाके से जीतकर सभापति बने और उसके बाद महापौर चुनाव भी उन्होंने लड़ा और जीते। तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशियों की व्यक्तिगत छवि और जातिगत समीकरण, तमाम विषयों को देखकर ही राजनीतिक दल टिकट दे रहे हैं। तो बिल्कुल, एक तरफ युवा चेहरा है जो प्रदेश अध्यक्ष भी एनएसयूआई का रह चुका है और एक तरफ है जो पार्षद से महापौर तक बन चुका है। तो ऐसे में आखिरकार बृजमोहन अग्रवाल अब इस सीट पर नहीं है, तो कहीं ना कहीं लाभ लेने की भी कोशिश इस समय कांग्रेस करती नजर आएगी और फूक फूक कर कदम भी रख रही। क्या यही वजह है कि देर हो रही है?
देखिए, जो टिकटों में देरी की कई तरह की वजह निकलकर सामने आ रही है। एक तो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक काफी देर से हुई। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस के अलग अलग जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो लगातार चल रहे थे। पीसीसी चीफ हसदेव रवाना हुए। आज लोहारीडी के मामले को लेकर कवर्धा में प्रदर्शन हो रहा है। तो कई तरह के प्रदर्शन और कई तरह के जो राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे थे, उस वजह से कार्यकर्ता सम्मेलन में भी देरी हुई और साथ ही साथ चुनाव समिति की बैठक में भी देरी हुई। लेकिन इसकी महत्वपूर्ण वजह यह भी है कि अलग अलग नामों को लेकर जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच में कशमकश की स्थिति थी। एक नाम को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। यही वजह है कि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में भी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई और सिंगल नाम की जगह 3 नामों का पैनल जो है वो आईसीसी को भेजा गया। तो कई तरह के कारण है जिसकी वजह से देरी हुई। और अब लेकिन ये कहा जा रहा है कि दावा किया जा रहा है, पीसीसी चीफ ने भी कहा कि आज शाम तक के प्रत्याशी का नाम तय कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो जब तक के प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं होता, कांग्रेस की उलझने बरकरार रहने वाली है। बिल्कुल, अब देखना होगा क्या कुछ होता है और किसके नाम पर मोहर लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो टिकट को लेकर लगातार मंथन चिंतन चल रहा है। बीजेपी का मजबूत गढ़ ये माना जाता है रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट। और ऐसे में बीजेपी के सीनियर नेता रायपुर के लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल यहां पर 8 बार विधायक रह चुके हैं। तो वही अभी हम